सर्किट शो इन द फिगर, देखा लो, देखना है भाई। एसी सोर्स इज गिवन, वोल्टेज दिया वाला बेटा, V इज इक्वल टू 20 cos 2000 t दिए वाला है, राइट है बेटा। इम्पिडेंस निकालना है, Z निकालना है नंबर 1, और IRMS निकालना है, ये RMS। चलिए सर, तो पहले इसको कंपेयर करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ V नॉट cos ओमेगा t बेटा। तो V नॉट क्या है हमारे पास, वो है 20 वोल्ट, और ओमेगा जो है बच्चों 2000 रेडियन पर सेकंड, चलेगा। अब इम्पीडेंस का फार्मूला, ये LCR सर्किट है क्या, LCR सर्किट है बच्चों, सीरीज में है ना। ये भले सीरीज में बोलेगे कैसे जाएगा करंट, यहाँ से ऐसा जाएगा, या ऐसा या ऐसा, जो भी मान लो, क्योंकि ये AC है भाई, ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है, ऐसे 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 होता रहता है, कोई बात नहीं है सर। तो मुझे Z इम्पीडेंस का एक फार्मूला दुआ में याद रखना है, बाय ये XL माइनस XC का स्क्वायर है। तो सर मुझे XL XC निकालना पड़ेगा, हाँ वही तो बात है मेरे भाई लोग, XL और XC निकालना पड़ेगा। चलो XL निकाल रहा हूँ मैं, XL निकाल रहा हूँ, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। चलो सर, ओमेगा कितना है 2000, ओके सर। L कहाँ दिखाई दे रहा, डायग्राम पे आना है भाई। L की वैल्यू बच्चा 5 मिली हेनरी है, और ये इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी दिया वाला है, तो ये 5 मिली मतलब -3 हेनरी। चलो मुझे जो काम है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है सर, 5 × 10⁻³ मुझे लगता है कि सर XL इज इक्वल टू 10 ओम आएगा, आता है ना भाई कैलकुलेशन। 3 से पॉइंट शिफ्ट करो, देखो 1 2 3, तो 5 × 10। चलो XL हो गया सर, XC करते हैं अभी, XC को डाल देते भाई 1/ω_c, है ना। तो ये 1 ओमेगा है मेरे पास 2000, इसको 2 × 10⁻³ लिख रहा है तो अच्छा रहेगा क्या, 2000 को मैं 2 × 10⁻³ लिखूंगा। और C इज द कैपेसिटर की कैपेसिटी यहाँ दी वाली डायग्राम में 50 माइक्रोफैराड है, तो ये 50 माइक्रो मतलब -6 फैराड है, चलेगा मेरे बच्चे को। चलिए सर कैलकुलेशन 50 × 10⁻⁻6, चलो। तो XC इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों, ये 6 ऊपर गया तो 10⁻6 होगा, यहाँ ध्यान रखेंगे 10⁻5 हो रहा है। कितने लोगों को समझा, ये 10⁻3, ये 50 × 100, 100 मतलब 10⁻2, 10⁻3, 10⁻5। अब एक चला गया तो ये 10 ही रहेगा, ये भी वही आ रहा है, समझ गए ना। इम्पीडेंस ये प्योर रजिस्टिव सर्किट मिलेगा, क्यों, क्योंकि XL की वैल्यू और XC की वैल्यू सेम आई, तो कोई गड़बड़ करना नहीं, Z इज इक्वल टू R लिखो, और R की जो वैल्यू 10 है 10 ही लिखेंगे। मतलब सर ये आंसर 1 2 चांसेस है, मतलब बच्चों तो भी आपको लिख के दे रहा हूं मैं, मेरा कर्तव्य है इसलिए, लेकिन आप लोग Z इज इक्वल टू R प्योर रजिस्टिव सर्किट है लिख सकते हैं, R², या एक्चुअल में फार्मूला ये है मेरे बच्चे का, है ना। तो लेकिन सबको पता है कि ये दोनों सेम है, तो ये R² मतलब 10 का स्क्वायर शो हो जाएगा, यहाँ पे सर 10 - 10 का स्क्वायर, ये तो 0 होगा, और यहाँ पे √100 मतलब ये Z इज इक्वल टू 10 ओम होगा, ठीक है। कोइंसिडेंट XL XC Z सब कुछ सेम मिल रहे। चलो अब बचा क्या सर, अब हमारा मकसद है सर RMS करंट निकालना। IRMS का फार्मूला है सर हमारे पास I0 डिवाइडेड बाय Z मतलब ही R। I0 है क्या हमारे पास, नहीं है सर, पहले करंट निकालना पड़ेगा I0, बाद में Z तो पता है। I0 कैसे निकालोगे, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, वो भी हम लोगों के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि I0 कैसे निकालूं सर, I0 निकाल सकता हूं सर V0/R, चलेगा, R बोलो या Z बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, Z इज इक्वल टू R है यहाँ पे, ठीक है। तो ये I0 V0 की वैल्यू है सर, यहाँ पे मैंने लिखी 20 और ये 10, तो 2 एम्पियर है सर। अब हमारे IRMS तक पहुँच गए, IRMS है बेटा I0/√2, अब ये 2√2, सर मैं इसको √4/2 लिख सकता हूँ, तो IRMS यहाँ पे 2 2 जा तो √2 एम्पियर ऐसा मिलना चाहिए था, तो √2 मतलब C ऑप्शन से बच्चों, यहाँ C। 10 Z की वैल्यू 10 थी, देखो ये Z की वैल्यू, और ये
RMS निकालना था √2। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट है।